15 अगस्त अपनी समाप्ति की ओर है और रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है और इन दोनों की रिलाई करने मैं आ गया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुमित झा है। आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी झंडा फहराने आते हैं और उनके जो जैकेट के ऊपर झंडा लगा रहता है वो भारत का ना होके आयरलैंड का झंडा रहता है। तो इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री जी? आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा है अपनी, और वहाँ भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, नितिन नवीन अपने घर पर झंडा फहराते हैं और उनको नहीं पता है कि झंडा किस तरफ से सीधा होता है। उन्होंने हरा ऊपर कर दिया और संतरी नीचे कर दिया। दूसरा, बंगाल में बीजेपी अपने कार्यालय में तिरंगा फहराकर नहीं, बीजेपी का झंडा तोलन करती हैं। तो ये कितना सही है और ये कितने देशभक्त हैं। दूसरी बात, कांग्रेस अपने कार्यालय में झंडा तोलन कर रही थी, उस बीच वंदे मातरम गाया जाता है और बीच में ही वंदे मातरम को बंद करवा दिया जाता है। आप लोगों को ये जानना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अधिकतर नेता जो भी हैं ये किसी के नहीं हैं। आप लोग आपस में लड़ना छोड़ दीजिए, ये किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ सत्ताधारी लोग हैं जो कि अपनी सीट को बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और बात करते हैं बीजेपी की एक बार फिर से। तो बीजेपी कल से अपने बीजेपी के पोर्टल से, फेसबुक और जितने भी ये जो हैंडल्स हैं, जो ये ऑनलाइन हैंडल्स है, इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा चला रही है नेहरू के प्रति कि नेहरू ने ये किया वो किया जो है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज़ादी के टाइम में होते तो इस तरह से टुकड़े नहीं होते। अरे टुकड़ा हो गया तो सही है, टुकड़े के बाद जितना बचा है वो तो तुमसे संभल नहीं रहा। और बात करते हो तुम पूरे भारत की, अखंड भारत की। जो नेहरू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, और जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है वही लोग उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि जिस गर्द से नेहरू इस देश को निकाल के लाया है, जो स्थिति थी इस देश की आज़ादी के वक्त में, उस गर्द से निकाल के यहाँ तक ले आया जहाँ पे खाने की स्थिति एकदम जर्जर थी। तुम उस बंदे के ऊपर आरोप लगा रहे हो। पहले अपने गिरबान में झांक के देखो कि तुमने इन 13 सालों में क्या किया है। तुम भी तो 13 साल प्रधानमंत्री हो गए ना बने हुए, और नेहरू भी प्रधानमंत्री 13 साल रहे हैं। तो नेहरू ने जितना काम किया उसका 1% भी तुमसे हुआ है। 60 सालों में जितना स्कूल, कॉलेजेस और एम्स और मेडिकल सुविधाएं जितनी कांग्रेस ने बना के दी थी, तुमने कितनी बना के दी? बिहार में एक एम्स तो तुमसे बन नहीं रहा है। 2000 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो चुके हैं और सिर्फ उसका गेट बनाया है तुमने। स्कूल खोलने के बजाय तुम सारे स्कूलों को बंद कर रहे हो। पिछले 10 सालों के अंदर 96,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। और बात करते हो कि 2047 में भारत जो है वो विकसित भारत होगा। कैसे होगा विकसित भारत, बताइए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं नरेंद्र मोदी से, कैसे होगा? क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है? क्या रोड मैप है आपके पास? कैसे होगा? स्कूल बंद करके, कॉलेजेस ना बनाकर, भ्रष्टाचार बढ़ाकर। अभी उत्तराखंड में बच्चों के साथ एक मीटिंग चल रही थी,
तो वहाँ पर जो वहाँ का मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का, उसको उसके सामने खड़े होकर एक बच्ची ने कहा कि मैं कश्मीर में गई थी ताइक्वांडो खेलने, तो वहाँ पे मेरा जो है इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ और मेरे से 1.5 लाख रुपए मांगे गए, तो उसको बिठा दिया गया। उसके बाद बोला गया ऐसे नहीं बोलते हैं, और उसकी सफाई के लिए फिर उसको धमका कर डरा कर दूसरा वीडियो बनवाया गया कि मैं अपनी पूरी बात नहीं बोल पाई थी। ऐसे बनाएंगे आप? कैसे बनाएंगे? और बताऊं, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कितना मजबूत हुआ है? जितने भी आपने हाईवेज बनाए हैं, जितने भी फ्लाईओवर्स बनाए हैं, हर फ्लाईओवर और हर सड़क और हर जितने फ्लाईओवर्स हैं और हाईवेज हैं, हर 1-2 महीने के अंदर ढह जा रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपए यूं पानी में बह रहे हैं। ऐसे बनाएंगे अब विकसित भारत? ऐसे बनेगा? कैसे बनेगा विकसित भारत? जहां पर कॉलेजों में कोई फीस नहीं लग रही थी, जो बच्चे पेपर निकाल के ला रहे थे, आज की डेट में बच्चों के सालाना जो है वो 20-20 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद सरकारी कॉलेज के अंदर। ऐसे बनेगा विकसित भारत? पेट्रोल पे आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। आपने कर्जे में, जो भारत आज से 10 साल, अगर 13 साल की बात करें तो वो 10वें से भी नीचे पायदान पे था, आज आप 1 नंबर पर ले आए हैं कर्ज लेने में भारत को। ऐसे बनाएंगे विकसित भारत? जो पासपोर्ट आज से 13 साल पहले 72 नंबर पे था, आज वो पासपोर्ट 134 नंबर पर है, उसकी वैल्यू। ऐसे बनाएंगे आप विकसित भारत? कैसे बनाएंगे विकसित भारत? ये सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। कैसे बनेगा? सिर्फ हवा में, मुंह से कहने से? अभी तक आपने पिछले 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आपने अपने विदेश यात्रा पर 3000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ऐसे बनेगा विकसित भारत? मैं कितनी बातें बताऊं यार। आप चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। आप कांग्रेस की बात करते हैं कि भाई उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, हिंदुओं को काटा। कांग्रेस ने तो सिर्फ हिंदुओं को बांटा है, हिंदू मुस्लिम को बांटा है। बीजेपी तो हिंदुओं में बंटवारा कर रही है। आपने तो दलित और स्वर्ण को बांट दिया, आपने तो हिंदुओं में बंटवारा कर दिया। ऐसे बनाएंगे आप विकसित भारत? एक काम नहीं हो रहा है आपसे, सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं देश के साथ, ऊल जलूल बोले जा रहे हैं। बोलने का सलीका नहीं है, क्या कौन बोल रहा है? स्टेज से आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा है बिना देखे हुए। ये जेपी नड्डा राहुल गांधी को कहता है कि हम जो है इसके लाठीचार्ज और अभी जो दिल्ली जंतर मंतर पर लाठियां चली हैं उस पर जवाब देने चाहेंगे, आप मत भागिएगा। तो आपने लोकसभा स्थगित क्यों कर दी? बताइए मुझे। वो तो आया था, पहली बार ऐसा हुआ है स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र भारत में, कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये दोनों गायब रहे हैं सत्र में। एक दिन की करोड़ों की लागत है लोकसभा में, और आप लोग यूं ही स्थगित कर देते हैं। ये टैक्स के पैसे क्या तुम्हारे बाप के घर से आ रहे हैं क्या? कितना भागोगे भाई? और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग आपस में लड़ना छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है, ये कांग्रेस और बीजेपी करना छोड़ दीजिए। जो सही आदमी है, जो सही व्यक्ति है, आप उसे चुनिए। आंख बंद करके प्लीज़ मत चलिए, व्यक्ति विशेष के पीछे मत भागिए। इस देश को बेहतर बनाने के पीछे भागिए, ना कि व्यक्ति विशेष और व्यक्ति एक विशेष पार्टी के लिए भागिए। इस देश को बढ़ाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश के लिए काम करना है, ना कि एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करना है। मैंने अपने विचार रखे हैं।
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय ऐसा आ चुका है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो चुका है, हर चीज़ में। 1 महीना नहीं रोड टिक रहा है, 1 महीना। अगर आप सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर तो समय ऐसा आ चुका है कि आपको सीधा एंटी नेशनल कह दिया जाता है, कांग्रेसी बता दिया जाता है, गाली गलौज पे उतर जाते हैं। ऐसी ऐसी गालियां मेरे कमेंट्स में भरी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ डाल रखे हैं, ऐसे मतलब सीधा माँ बहन पे आ जाते हैं। ये आप अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, यही सनातन हिंदू सिखाता है तुम्हें कि माँ बहन को गाली दो। मैं गाली दो ना दो इस पर कोई, वो गाली देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। कोई गाली दे रहा है आपको तो आप मत लीजिए, सीधी बात है, मत लीजिए। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा, और सभी पूरे, आज पहली बार मैं इतना बड़ा वीडियो बनाया है मैंने, पिछले 1 साल से लगभग, 1 साल नहीं, लगभग 6 महीने से मैं कंटिन्यू कंटेंट बना रहा हूँ, और पिछले 6 महीने में मैंने पहली बार इतना बड़ा वीडियो बनाया है। प्लीज़ आप सभी 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती है, व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष के पीछे मत भागिए। बेहतर व्यक्ति चुने, बेहतर विकल्प चुने। जाति, समाज, इन सब से, धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठिए और प्लीज़ सही व्यक्ति को चुनिए और आगे ले जाइए और देश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आज़ादी की शुभकामनाएं, और उन लोगों को भी आज़ादी की शुभकामनाएं जिनका देश 2014 में 26 मई को आज़ाद हुआ था। जय हिंद, जय भारत।